नाइस जॉब, हाँ? ये सब तुमने अकेले किया? सोचा यहाँ रहना है तो क्यों ना ढंग से रहा जाए। वैसे प्रियंका है? सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। वरना बिल्कुल सोने के मूड में नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ, ये सारी डेकोरेशन करना जरूरी था क्या? हाँ, जरूरी था। पता है कबीर, आज पहली बार महसूस कर रही हूँ जैसे आई एम अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक औरत का माँ बनना और अपने घर को मैनेज करना उसकी पर्सनालिटी के दो इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। चाय तो नहीं मंगाई थी? आपने मंगाई तो नहीं थी, पर मैंने सोचा कि कहीं मेहमान नवाजी करने का मूड हो तो कम से कम घर में चाय तो हो। स्मार्ट मूव। कबीर, तुम्हें किसी ने फॉलो तो नहीं किया ना? नहीं, लगता तो नहीं है। I was very careful. मैं चाय बनाती हूँ। हेलो। उसका पता लग चुका। किसका पता चल गया? प्रिया सेठ, आपकी बहू का। मेरा पोता भी है उसके साथ? जी हाँ। कहाँ है वो लोग? कांदीवली में। और कोई है उनके साथ? जी हाँ। कौन? उसका वकील कबीर। आपका हुक्म हो तो उसे भी उठा लें। नहीं, बस उन पर नजर रखो, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। ठीक है, मुझे खबर देते रहना। जरूर। प्रिया पागल लड़की, सोचती है मेरे चंगुल से भाग जाएगी। उसे नहीं पता कि अगर वो नरक में भी चली गई ना तो भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपना वारिस उससे चाहिए, अपना पोता उससे लिए बिना मैं चैन नहीं लूंगी। कुमार साहब नजर नहीं आ रहे। समन्स तो पहुंच ही गए होंगे। हाँ, मैंने भी तो कहा था उनको। सबकाले साहब, अगर कुमार साहब वक्त पर नहीं पहुंचे तो मैं आप ही को गवाही पर बुलाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार। State versus Amrita Seth. Prosecution, please proceed. Thank you, Your Honor. Your Honor, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर सबकाले। Proceed. मैं ये गीता पर हाथ रख के कसम खाता है, जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहेगा। आपका नाम? अशोक राव बाबाराव सबकाले। सबकाले साहब, आप कौन से थाने से जुड़े हुए हैं? जू से। आप प्रियंका सेठ को जानते हैं? हाँ, वो मिसेस सेठ का बहू है ना। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे क्लाइंट का पूरा नाम लिया जाए, जो अमृता सेठ है। Objection sustained. आप प्रियंका सेठ को कैसे जानते हैं सबकाले साहब? वो हमारे पास कंप्लेंट लिखाने आया था। दरअसल उनको जीता नाम के किसी आदमी पर यह शक था कि उसका हाथ उनके पति के मृत्यु में है। ये तो बताइए कि ये जीता कौन है? है नहीं, था। हाँ, वो मर चुका है। सबकाले साहब, पुलिस को यह कैसे पता चला कि जिस आदमी के बारे में प्रियंका सेठ बात कर रही थी वो आदमी जीता ही था? वैसे पुलिस ने प्रियंका के कहने पर एक स्केच बनाया था, और वो स्केच और पुलिस के क्रिमिनल रिकॉर्ड में वो फोटोग्राफ होते हैं जिसमें जीता नाम का एक फोटोग्राफ था, वो उस केस से काफी मिलता जुलता है। यानी कि मैच कर रहा था। हाँ। पर अपने कंप्लेंट में प्रियंका सेठ ने नाम क्या लिखवाया था? दयाशंकर। यानी कि वो जीता की सच्चाई को नहीं जानती थी। नहीं, जब वो पहली बार प्रियंका को मिला था तो अपना नाम बदल कर मिला था और अंधा था। लेकिन प्रियंका ने जब मुंबई शहर में
देखा उसको कहीं तो वो अंधा नहीं था, वो बहाना कर रहा था। देख सकता था। हाँ, इसलिए प्रियंका के मन में एक शक पैदा हो गया, इसलिए वो हमारे पास कंप्लेन लिखाने आ गया। इससे साफ जाहिर होता है कि वो उसकी असलियत से वाकिफ नहीं थी जी। और इससे यह भी जाहिर होता है कि उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं था और इसीलिए जीता प्रियंका सेठ के कहने पर राहुल सेठ का मर्डर नहीं करता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इससे कुछ साबित नहीं होता है। वकील साहब गवाह की जगह खुद ही बोले जा रहे हैं। मिस्टर कबीर, आप सीधे सीधे सवाल पूछिए, सजेशंस मत दीजिए। ऑफ कोर्स योर ऑनर। अच्छा सबकाले साहब, ये बताइए कि कभी पुलिस के सामने ऐसा केस पेश हुआ है जहां साजिश करने वाले ने खुद अपने आप को पुलिस के सामने कर दिया है? वो ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा क्यों करेगा? योर ऑनर, अगर वकील, डिफेंस के वकील की बात कुछ पलों के लिए मान भी लिया जाए कि मिसेस सेठ प्रियंका सेठ है, फिर एक बात समझ में नहीं आती कि प्रियंका सेठ खुद पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट क्यों लिखवाती? इट ऑब्वियसली मींस शी हैड नथिंग टू डू विद द मर्डर। इन फैक्ट वो राहुल के कातिलों को पकड़वाना चाहती थी और उन्हें सजा दिलवाना चाहती थी। इट ऑल्सो प्रूव्स कि समीर के मोबाइल फोन पर जो मैसेज मिला था वो मैसेज मिसेस सेठ से ही मिला था। आई एग्री, बट मिसेस सेठ नॉट बीइंग प्रियंका सेठ, but Mrs. Seth being none other than Amrita Seth. That's all, Your Honor. No more questions. सबकाले साहब जी, आप तो काफी पुराने पुलिस ऑफिसर हैं। हाँ, मैं 15 साल से सर्विस करता है। काफी मर्डर के केसेस आए होंगे आपके पास? हाँ, बहुत आए, बहुत। ऐसा भी हुआ होगा कि कभी कातिल ने खुद आकर कंप्लेन लिखवा दी हो? हाँ, हुआ है। मतलब आप मानते हैं कि जो कंप्लेन लिखवाता है जरूरी नहीं है कि वो निर्दोष ही हो? हाँ, हाँ, सही। यानी मिसेस प्रिया सेठ निर्दोष है ऐसा कहा नहीं जा सकता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस के वकील एक फैंटास्टिक थ्योरी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ सच्चाई सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आप सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज। आई एम सॉरी योर ऑनर। सॉरी सर। क्या मिसेस प्रिया सेठ सिर्फ इसलिए निर्दोष हैं कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेन लिखवाई थी? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कोई भी आता है झूठा कंप्लेन लिखवा के जाता है पुलिस स्टेशन में। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मिसेस प्रिया सेठ सिर्फ इसलिए निर्दोष नहीं है कि उन्होंने जीते के नाम शिनाख्त की और पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। सबकाले साहब, ये जीता मर चुका है, इसे किसने मारा? जीता की सुपारी समीर को दी गई थी और समीर ने ही जीता को और उसके साथियों को मार डाला है। और ये समीर का क्या हुआ? वो बाद में एक्सीडेंट में मारा गया। प्रोसिक्यूशन के वकील ने कोइंसिडेंसेस की बात की थी। Isn't it strange coincidence कि जब से मिसेस प्रिया सेठ ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है तब से मौत पर मौत होती जा रही है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। डिफेंस के काउंसिल मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर अपने मुवक्किल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रोसिक्यूशन क्या कर रहा है? अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर मेरी जानी मानी मुवक्किल पर झूठा केस बनाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। योर ऑनर, माय क्लाइंट मिसेस अमृता सेठ is innocent and police is harassing her by using strange fabricated charges. Your Honor, prosecution के पास एक भी सबूत नहीं है जिससे वो साबित कर सके कि मेरी क्लाइंट अमृता सेठ जीते को जानती थी या उसे कभी मिली थी। Whereas this has been established that Mrs. प्रिया सेठ जीता को अच्छी तरह से जानती थी पहले से। एक अंधे जीता को ये कौन जानता है? ये तो मिसेस प्रिया सेठ ने कहा था ना कि एक अंधे जीता से वो मिली थी। योर ऑनर, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, कोर्ट के सामने सच्चाई रखी जा रही है। व्हाट अबाउट कुमार साहब? सब जानते हैं कि समीर ने कुमार साहब पर हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की। क्यों? क्यों? सबकाले साहब, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, ये बात सच है, समीर ने ही कुमार पर जानलेवा हमला किया था। मोटिव क्या था? कुमार के पास अमृता सेठ के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मौजूद थे जो ये साबित कर सकते थे कि मिसेस सेठ ने ही उनके अपने बेटे राहुल सेठ की हत्या की साजिश की थी। ये सबूत कहां है? योर ऑनर, कुमार साहब की गवाही अभी बाकी है। योर ऑनर, नो फर्दर क्वेश्चंस फॉर द टाइम। मैं कुमार साहब की गवाही का इंतजार करूंगा। मिस्टर कबीर, योर नेक्स्ट विटनेस। योर ऑनर, हमारा अगला विटनेस है मिस्टर कुमार शर्मा। कॉल हिम। कुमार शर्मा हाजिर हो। कुमार शर्मा हाजिर हो।
ये दूसरी बार हुआ है। शायद मिस्टर कुमार शर्मा गवाही नहीं देना चाहते हैं। I think he should be declared a hostile witness. नो योर ऑनर, प्लीज। कुमार साहब की गवाही बहुत ही जरूरी है इस केस के लिए। क्या उन्हें अदालत का समन भेजा गया है? जी हाँ सर। तो फिर वो आए क्यों नहीं? वी आर नॉट श्योर सर, पर अगर आधे घंटे की अजर्नमेंट की जाए तो शायद कुमार साहब पहुंच जाए। अगर आधे घंटे में गवाह आ जाता है तो ठीक है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर हाफ एन आवर। हेलो। हाँ केतकी आंटी। हाँ मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो प्रिया। कुमार अंकल वहाँ हैं? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। हम सब यहाँ कोर्ट में उनका इंतजार कर रहे हैं। वो तो बहुत देर पहले निकल गए यहाँ से। कब? ये कोई 1-2 घंटे पहले। लेकिन यहाँ पर तो नहीं पहुँचे। शायद कहीं रास्ते में अटक गए होंगे। अच्छा मुझे फोन दो। हेलो। हाँ जी, देखिए केतकी मैडम, मेरा नाम कबीर है, मैं प्रियंका सेठ का वकील हूँ। हाँ बोलिए कबीर। ये कुमार साहब कहाँ हैं? देखिए वो यहाँ नहीं है। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बात बहुत ही जरूरी है कि वो यहाँ आए और गवाही दें, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है इस केस में। पिछली बार भी उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया था। देखिए मैं आपसे कह चुकी हूँ कि वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, यहाँ नहीं है वो। देखिए प्लीज जल्द से जल्द आप उन्हें ये मैसेज पहुंचा दीजिए, उनसे कहिए कि इस बार जज बहुत ही बिगड़े हुए हैं और बहुत ही कोशिश के बाद आधे घंटे की अजर्नमेंट दी है। प्लीज ये मैसेज पहुंचवा दीजिए। देखिए अगर वो घर फोन करेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी। क्या, किसका फोन था? कबीर का। क्या कह रहा था? कह रहा था अगर तुमने गवाही नहीं दी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। क्या सोच रहे हो जाए। कुमार तुम इसको इतना लाइटली मत लो। क्या करूं? यू हैव टू डू समथिंग। अदालत तो तुम्हें जाना ही चाहिए ना। गवाही देने के लिए? गवाही नहीं भी तो दे सकते हो, या फिर झूठ बोल सकते हो। गीता पे हाथ रख के शपथ लूं फिर झूठ बोलूं? क्या फर्क पड़ता है? बट यू मस्ट एटलीस्ट गो टू कोर्ट। पापा जी आप कोर्ट नहीं जाएंगे। अरे तुम प्लीज पापा जी, वो लोग विकी को मार डालेंगे अगर आपने गवाही दी तो। रितु अगर कुमार कोर्ट नहीं जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। ये कोई ऐसी गवाही नहीं देंगे जिससे मिसेस सेठ को कोई नुकसान हो। पापा जी वो लोग बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकते हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? पर रितु अगर ये नहीं। केतकी प्लीज स्टॉप प्लीज। बेटा तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना, चलो अंदर चलो, आप रेस्ट करो। पापा जी आप कोर्ट मेरे नहीं रहते जाएंगे विक्रम को प्लीज। कुछ नहीं होगा, पापा जी कुछ नहीं होगा उसको। देखो रितु, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे विक्रम को कोई दिक्कत हो। तुम आराम करो। एंड केतकी इवन यू डोंट हैव टू वरी प्लीज। मैं निकालूंगा कोई ना कोई रास्ता, मैं निकाल लूंगा। बस तुम मेरे पर छोड़ दो बस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट को अपने सम्मान की फिक्र पड़ी है, मुझे अपने बेटे की जान की। व्हाट अ डिलेमा। पर मुझे कोई रास्ता तो खोजना पड़ेगा। रियलिटी ये है कि मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं है। शर्मा अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही है। बेचारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर हो जाएगा। That's even better. उसी की वजह से तो मैं जेल गई थी। क्या हो रहा है पांडे जी? वही हो रहा है जो आप देख रहे हैं। भाई कहाँ रह गए वो आपके स्टार विटनेस? अभी तक आए नहीं। डैड, आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये एक लड़ाई है बेटे। ऐसी लड़ाइयों में ठीक क्या है और गलत क्या है इसका फैसला तो सबूत करते हैं। यहाँ तो आलम यह है कि तुम्हारा गवाह ही गायब है। और शायद मेरा गवाह इसलिए गायब है क्योंकि उनको जानबूझकर गायब किया हो सकता है, लेकिन आखिर में नतीजा ये होगा कि तुम ये केस हार जाओगे एंड दैट विल सैडन मी अ लॉट। गवाह कुमार शर्मा को बुलाया जाए।
कुमार शर्मा हाजिर हो। कुमार शर्मा हाजिर हो। कुमार शर्मा हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर कबीर, अब आपको क्या कहना है? योर ऑनर, इस गवाह को बाद में नहीं बुला सकते। अदालत इसका इंतजार काफी कर चुकी है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर कबीर, मिस्टर जेसी, जरा यहां आइए। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर कबीर, अब आपको क्या कहना है? क्या कह सकता हूँ सर? और आप मिस्टर जेसी क्या कहते हैं? मेरा ख्याल से इस गवाह को हॉस्टाइल घोषित कर देना चाहिए। नो योर ऑनर, नो प्लीज। आप जानते हैं प्रोसिक्यूशन के लिए ये गवाही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर उसका प्रॉब्लम क्या है? वो आता क्यों नहीं? समझ में नहीं आ रहा सर। हो सकता है उसके पास बताने लायक कुछ होगा नहीं। ठीक है, आप बैठिए। थैंक यू। अदालत को ऐसा लगता है कि गवाह श्री कुमार शर्मा ये जानते हैं कि अदालत के समन की नाफरमानी अदालत का अपमान होती है, और फिर भी वो यहां पेश नहीं हुए। इस तरह उन्होंने अदालत का अपमान किया है। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो कुमार शर्मा का पता लगाए और उसे इस अदालत के सामने पेश करे। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। कैसी है केत? वो कुमार साहब है? हाँ हूँ सबकाले जी, आइए आइए। नमस्ते कुमार साहब। नमस्ते। हाँ, क्या खबर है? अच्छी खबर है, बुरी खबर है? अब क्या बताएं? क्यों, क्या हुआ? आजकल न जाने कैसा कैसा जज आ रहा है, हर बात पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला उठा रहा है। सजा सुना दी है क्या जज ने? देखिए भाई, अगर कोई गवाही नहीं देना चाहता है तो नहीं दे। इसमें जबरदस्ती कैसी है? नहीं, जबरदस्ती का कोई बात नहीं। अगर आपको गवाही नहीं देनी तो मत दीजिए, पर कोर्ट के समन्स का अपमान करने के लिए आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लग सकता है कुमार साहब। अरे मिस्टर सबकाले, ये कहाँ का कानून है? अब है जैसा जज है वैसा नजरिया है, आप क्या कर सकते हैं?